देख समझो, देखो क्या कर रहे हैं। पहला के कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक का योग प्रतिलोम लिखिए। देखो प्रतिलोम के मतलब क्या होता है? प्रतिलोम के मतलब होता है कि अगर प्लस में रहे, कोई चीज प्लस में रहे तो माइनस में करके हमको जीरो लाना, जीरो लाना। जैसे में हम बताते हैं कि अगर हम -5 लेते हैं या +5 लेते हैं, +5 लिए, 5 में कितना हम घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो -5 घटाएंगे समझला तो हो जाएगा जीरो, हो गया ना। फिर कितना, अगर हम 3/4 लेते हैं प्लस में, तो इसमें कितना घटाएंगे तो मेरा जीरो हो जाएगा। तो -3/4 जीरो। जिस अंक में प्लस है उसमें माइनस करना है, जिसमें माइनस है उसमें उसी अंक से प्लस कर देना है बस। पहला दिया गया है तुम लोग का कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योग प्रतिलोम लिखिए। योग प्रतिलोम का मतलब होता है हमेशा कि जीरो आना चाहिए, घटा के या जोड़ के जीरो आना चाहिए। जैसे पहला दे दिया 2/3, 2/3 दिया। इसका में कितना प्लस में एक माइनस में प्लस में, इसका में कितना हम जोड़ेंगे तो मेरा जीरो आ जाएगा, या कितना घटाएंगे तो मेरा जीरो आ जाएगा, चाहे जोड़ो या घटाओ। तो देखना क्या है यहाँ कि प्लस में है तो यानी कि हम घटाएंगे तो इसमें से कितना घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम -2/3 घटाते हैं तो मेरा जीरो हो जाएगा ना। तो मेरा आंसर आ जाएगा -2/3। समझ में आया? अब देखो कि यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्लस में है तो माइनस में आंसर लिख दो, है ना। लेकिन कैसे, अगर मतलब पूछ लिया जाए कि बताओ 25/9 का क्या आंसर आएगा, तो तुम लोग डायरेक्ट बोलेगी कि 25/9 -25/9। क्यों, कैसा ये बताएंगे नहीं तुम लोग। अब तुम लोग को बता रहे हैं कि कैसा होता है कि कितना घटाएंगे इसमें से इसमें कि जीरो आ जाएगा। तो 25/9 में से -25/9 घटा देंगे तो मेरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब समझ जाएगा ना। अब फिर दिया तीसरा के दिया, पहला का तीसरा दिया, तीसरा के दिया -16, है ना। -16, तो -16 में हम कितना घटा देंगे या जोड़ देंगे तो मेरा जीरो आ जाएगा। तो देखना है कि -16 है, अगर प्लस हम 16 कर देते हैं तो माइनस प्लस खत्म, यानी जीरो आ गया। तो कितना आंसर आ गया, 16 हो गया ना। फिर दिया कितना कि -15/8, तो कितना हम करेंगे इसमें, कितना दिया, -15/8 दिया, -15/8 दिया। तो कितना इसमें हम जोड़ देंगे तो अति हो जाएगा, कितना जोड़ देंगे तो अति हो जाएगा, +15/8। एकदम सिंपल है कि ये जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब सब बन जाएगा, सब बन जाएगा इसमें से। अब देखो इसमें से क्या रहा है, और क्वेश्चन अति 5वां क्वेश्चन पूछ गया। पहला का 5वां क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पर कितना जीरो, जीरो में हम कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हमेशा जीरो प्लस में रहता है, माइनस में कभी नहीं होता है, याद रखना। जीरो माइनस में कभी नहीं होता है, जब भी होता है तो प्लस में होता है। तो प्लस जीरो करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा, ना जीरो। तो यानी कि इसका कितना आंसर आ गया, जीरो। फर्स्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर 6 क्वेश्चन, यानी 6ठा क्वेश्चन देखिएगा कि दिया हुआ -5/-7, है ना। तो इसमें हम कितना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा जीरो। कितना करेंगे तो +5/7, यानी कि जीरो हमको आ गया, यानी कि 5/7 हो गया आंसर। ठीक है। अब क्या, अब देखिएगा ये तो हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। फिर क्या कर रहा है देखिए, दूसरा क्वेश्चन फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया कि निम्नलिखित को सारणी निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान भरिए, ये निम्नलिखित सारणी को खाली स्थान भरिए। अब देखो संख्या दे दिया है, कितना संख्या दिया है, संख्या एक का दिया 13, -13 दिया, ठीक है। ऐसे संख्या आपको कितना दिया, 13 दे दिया। और गुणन प्रतिलोम
प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम कितना दिया? फर्स्ट का एग्जांपल दे दिया है कि -1/13 हो गया। कैसे हुआ हम बताते हैं तुम लोग का। सबसे पहले सेकंड में दिया है 5/4 और 4/-7, फिर दिया -5/8 माइनस में दिया, फिर -1। अब देखना क्या है आप लोग का कि यहाँ पर गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि किस संख्या से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा मेरा। गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि अगर हम पहला का फॉर एग्जांपल देता -13 दे दिया, ठीक है, दिया ना रे, तो -13 दे दिया तो कुछ नहीं तो एक है, और इसका से कितना से हम गुना करेंगे तो मेरा एक आ जाएगा। गुणन प्रतिलोम का मतलब यही होता है कि जिस संख्या से हम गुना करें वो सिर्फ एक आना चाहिए। एक ही को नियम है कि गुणा प्रतिलोम होता है। देखो कि माइनस कितना 13/1 है, कितना से इसमें गुना कर देंगे हम तो मेरा एक आ जाएगा, सिर्फ एक आ जाएगा। तो देखो तो थोड़ा सा कैसे, अब गुणने में पलट के लिख दो, इसका ऊपर लिख दो और इसका नीचे लिख दो, दान आसान तरीका है ना। अब देखो कि ए से एक कट गया, ए से एक कट गया तो कितना बचा? एक बचा, यानी कि हमको आंसर कितना आना चाहिए? उल्टा आना चाहिए ना। तो इसका हम उल्टा कर दिया क्योंकि एक छुपा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 4/5 है, सॉरी 5/4 है। अब 5/4 है तो 5/4 में कितना से गुना कर दिया जाए तो मेरा एक आ जाएगा। तो 4/5 हमको आंसर कितना आना चाहिए? 4/5 आना चाहिए, तब नहीं एक आ जाएगा दोनों से कट के। तो यहाँ कितना हो गया? 4/5। अब सेकेंड राउंड में अब देखिए फिर है कि यहाँ कितना 4/7 एन है, इसका में कितना से हम गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। तो सिंपल है कि इसको ऊपर कर दो, यानी कि -7/4 ए से गया और 4 से 4 भी गया तो कितना बचा? एक। तो कितना आ गया? -7/4। इसका भी आंसर एक ही आ जाएगा, है ना। और थर्ड है आप लोग का माइनस माइनस दोनों है ना? तो देखना है तुम लोग का कि कितना से हम गुना करेंगे तो एक आ जाएगा इसका भी। तो -5/8 है गुना माइनस में, और कितना से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा। तो सिंपल है, देखिए इसमें माइनस माइनस कटेगा तो प्लस में भी लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ कितना से करेंगे तो -8/5 ए से एक खत्म, ए से एक खत्म, कितना आ गया? एक। तो इसका ऐसे भी लिखाएगा कि -8/5 भी लिख सकते हो या तो 8/5 से भी लिखाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना दिया है कि एक दे दिया, पहला का कितना दे दिया? -1 दे दिया। अब देखो कि कंफ्यूजन वाला बात यह है कि -1 दे दिया तो नीचे तो भी तो एक से ऊपर हुआ, अब माइनस में आना चाहिए एक। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि माइनस में नहीं आना चाहिए। अब देखो कि -1/1 दिया तो कितना से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। तो ए समझो कि ई एक से ऊपर में कर दें और इससे नीचे में, तो माइनस के -1, माइनस से माइनस खत्म हो गया, एक से एक खत्म हो गया, कितना आ गया कि 1/-1 मेरा आ जाना चाहिए आंसर। ये था तुम लोग का जब गुणन प्रतिलोम दिया रहे तो समझ जाना कि एक आंसर है तो गुणन प्रतिलोम है, और अगर एक आंसर नहीं है तो गुणन प्रतिलोम नहीं है। क्या समझ में आया? क्या एक आ गया तो क्या चीज है? गुणन प्रतिलोम, और एक नहीं आया तो एक के अलावा माइनस भी एक आ गया ना तो गुणन प्रतिलोम ये होता। ये तो समझ में आ गया तुम लोग का, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन 8 क्लास के, आज कम से कम 5-6 चैप्टर खत्म क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पूरा। अब देखिएगा इसमें अब कह रहा है कि उचित गुणधर्म वाला
गुणधर्मों के उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन। आप क्या करा कि उचित गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब होता है कि आप लोग हम नियम बताए थे, नियम बताए थे कि नहीं, कि क्रम विनिमय नियम है ना, तो ये सब नियम बताए थे। तो पहला क्या दे दिया है आप लोग का, तीसरा का पहला दे दिया, देखिए तीसरा का पहला दिया 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 फिर प्लस -11/5। ऐसा इसका गुणधर्म लिख देना है कि दोनों का सेम आवे आंसर। सेम का मतलब है कि अगर ब्रैकेट में भी करे तो बन के उतना ही आवे जैसे अभी बन के आवे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, 4/3 प्लस 3/5 एक ब्रैकेट में हो गया। ये प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस है, प्लस से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ही लिखेगा, ठीक है। -2/3। अब देखो प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या चीज आएगा, माइनस, तो माइनस यहाँ लिख सकते हैं 11/5 है ना। अगर प्लस भी दे सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्लस माइनस गुना करके हम माइनस डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। आप क्या करें यहाँ पर कि इसका एलसीएम होगा, है ना, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। और फिर क्या, कितना बार 5 के 15 तो 5 का 20 प्लस 3 के 9, यानी कि इसका ये हो गया, प्लस के प्लस रहेगा, इसका कितना आ गया 15 एलसीएम आया। 5 के 15 तो -5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 के 3 बार में तो 11 के इस ब्रैकेट ऑफ ऐड होगा। देखो 20 और 9 कितना हो गया 29/15 प्लस ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट से गुना होगा तो प्लस आएगा। फिर क्या, इसका में चलो 10 और 43 कितना हुआ, 10 और 33 कितना हुआ 43 बटा कितना 15। अब तुम लोग लग रहा है कि सर प्लस, अब प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या चीज आएगा, माइनस आएगा। तो क्या हो गया, माइनस यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब देखो 15 के एलसीएम करेंगे तो 15 आएगा, 15 के एलसीएम किया तो 15, और फिर 29 माइनस कितना 43 हो गया, और 29 में से 43 गया तो कितना बचा होगा, कितना बचा जल्दी बोलो, माइनस कितना होगा 14/15। ये आंसर आप लोग का हो गया। देखो गुणधर्म अगर विदाउट ब्रैकेट के भी बनाता नहीं तो तुम लोग का आंसर इतना ही होता। लेकिन क्या हुआ कि हम उचित गुणधर्म के अपन मन से लिए कि एक गुणधर्म सही हुआ, ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट के अलग अलग कर दिए, ले लेते सेम है, बना हुआ सेम है। देखिए कैसे, अगर इसका भी एलसीएम लेते ना तो 15 ही आता, नहीं 3 और 5 और 3 और 5 एलसीएम 15 ही आता, और इसका भी अलग अलग कर दिए तो 5 आदि 15 ही आएगा, समझ में आया। चलो तो ये तो हो गया। दूसरा इसी का है, दूसरा इसी का है, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा। अब देखिएगा आप लोग कि सबसे पहले दूसरा में दे दिया क्या कि 2/, यही वाला देखिएगा 5 गुने -3/7 है ना, -1/6 गुने 2/3 प्लस 1/14 गुने 2/5। देखिएगा आप लोग यहाँ पर अब देखिएगा ब्रैकेट में हम अलग अलग कर सकते हैं कि ना, इसका ब्रैकेट अलग कर सकते हैं, इसका ब्रैकेट कब तुम लोग का देखो कहाँ पर जी, यहाँ प्लस है, अगर ब्रैकेट देते हैं तो इतना ही आएगा, देखो कैसे 2/5 ब्रैकेट का गुना -3/7, और अगर माइनस दे तो माइनस तो रहेगा,
ब्रैकेट हम बताए थे कि 2 ब्रैकेट और 4 ब्रैकेट करोगे इसका बीच में क्या होता है गुना, लेकिन यहाँ -10 के क्रिया 10 हो जाता। अब देखना क्या है कि यहाँ कितना हो गया, यहाँ प्लस दे सकते हैं, प्लस दे के यहाँ माइनस दे सकते हैं, 1/6 1/6 गुने कितना 2/3 माइनस में लिखे और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। फिर क्या प्लस के प्लस, फिर यहाँ चलो 1/14 गुने 2/5, ये अलग अलग हो गया ना, सब अलग अलग हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 दूना हम कैसे तिरछा तिरछी जब ना कटे ऊपर नीचे ना कटे तो क्या होगा, ऊपर ऊपर में गुना और नीचे नीचे में गुना होता। तो ए से ए न कट रहा, ना ए से कट रहा, ना ए से कट रहा, वहाँ कुछ नहीं कट रहा, तो 3 दूना कितना हो गया 6 बटा कितना 7/5 35 हो गया। अब यहाँ पर 35 हो गया, माइनस में हुआ, माइनस हो गया। फिर देखो इसका ब्रैकेट ऑफ कर दो, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 दूना 6 तो कट रहा और कट रहा तो नहीं, तो 1 बच गया ना, तो -1/6 हो गया। फिर यहाँ प्लस करो 7 दूना 14, अब कट रहा नहीं, तो 1 बटा कितना हो गया 5 दूना 7 दूना 14, 7 बार में तो 7/5 35 हो गया। अब ब्रैकेट के हटाओ, ब्रैकेट के हटाने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट के हटाते हैं तो कितना हो गया -6/35, प्लस और माइनस लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/6 प्लस के प्लस 1/35, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 35। और यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सही लिखे, क्वेश्चन देख लो 3/2 है, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, अभी सही भी है, यहाँ कितना 3/2 है, उल्टा है यहाँ कितना 3/2, तो कितना आ गया 3 दूना 6, 2 बार में तो 2 दूना 4, यहाँ 4 आना चाहिए है ना। अब देखो इसका एलसीएम तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इतने का एलसीएम कितना आएगा 140 आएगा है ना, 35 और 4 का एलसीएम 140 आएगा। अब देखो 35 चौका 140 कितना बार में कटा 4 बार में कटा, तो 6 चौका 24 -24 है ना, अभी माइनस तो माइनस दिए है ना, और 35 बार में कट गया 35 चौका है ना 140, 35 बार में कटा, तो 35 में 100 गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 से आएगा। और ये 12 से तो 12 से देंगे, फिर क्या होता कि 35 चौका कितना बार में कटा 4 बार में कटा, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या चीज आएगा 4। अब इसका जोड़ो तो कितना आएगा 59, एक जाती है तो 59, तो कितना आ गया -59 प्लस कितना 4 बटा कितना 140, और 59 में से 4 गया तो कितना बचा -55 बटा 140, -55 बटा 140, तो -55 बटा 140 आया, तो कट रहा है ना वो 11/5 55 और 28/5 40 से, यानी कि -11 बटा कितना आ गया 28 आ गया। समझ में आ गया, तो इतना क्रिया करना था तुम लोगों को बस ज्यादा। अब ऐसे भी बनाते हैं तो डायरेक्ट भी बनाते हैं ना, विदाउट ब्रैकेट दे हुए, तो तुम लोग का आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, ब्रैकेट से लेना देना कब रहता है, जब ये प्लस में ना रहता तब, प्लस में ना रहेगा तो इसका बीच में फिर गुना हो जाएगा ब्रैकेट देने तो। ठीक है, तो गलती हो जाएगा। हाँ वहाँ 3/2 नहीं लिखे हैं, कहाँ यहाँ नहीं, यहाँ पर फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया था, यहाँ 3 बटा कितना होगा 2, यहाँ 6 था ना। चलो तो अब क्वेश्चन सुधर गया, तो ए आंसर आएगा आपको। ठीक है, अब इसका में अब इरेज कर ले। अब देखिएगा ये सब जो छोटा छोटा चीजें है ना तुम लोग पहले ही सिखा चुके हैं तुम। ठीक है, तुम लोग सिर्फ ध्यान से पढ़ो। ठीक है।
तुम लोग रात को पढ़ता ही नहीं हो, पढ़ते हो तुम लोग, है ना? कम से कम स्टूडेंट के खूब से खूब मन लगा के ना 3 घंटा पढ़ना चाहिए। 3 घंटा या 2-3 घंटे से ज़्यादा होता था, अच्छा से दम पढ़ोगे ना तो 2 घंटा से ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा पढ़ो रात को, कोई दिक्कत ना, आराम से पढ़ो, दम ध्यान एक ही जगह होना चाहिए। ये माइंड में नहीं होना चाहिए तुम लोग का कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा है। तो ऐसे 10 घंटा फिर तुम लोग पढ़ेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम यहाँ पढ़ रहे हो, है ना? अक्सर होता है स्टूडेंट के साथ में कि किसी का पढ़ाई नहीं होता। क्यों पढ़ाई नहीं होता? क्योंकि वो देखो माइंड किसी और जगह पे है, दम उबल जैसे लगेगा, जैसे में लगेगा दोस्त किताब का रख देते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारे पढ़ना पड़ेगा ना, बोलेंगे वो डर से पढ़ता। और एक होता है ना कि मन लगा पढ़ता, जो आगे चल के कुछ करना रहता है उसका। तो तुम लोग ये सोचो कि मेरा करना क्या, होमवर्क सही से बना कर करो, जो समझ में आता है वो पूछल करो मेरे से, हम बताएंगे, हम रेडी हैं बताने के लिए, बट तुम लोग खाली सिर्फ हार्ड वर्क करो बस। वो हार्ड वर्क के साथ ना इस्तेमाल करो दिमाग का भी, कि स्मार्ट कैसे बने, है ना? आजकल ना दुनिया स्मार्ट स्टूडेंट को खोजता है। टॉप भी आएगी ना 10 मिनट तुम लोग टॉप प्रॉपर भी आओगे ना तुम लोग, तो तुम लोग का स्मार्ट वर्क आना चाहिए, है ना? इन्हें कि क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया, क्वेश्चन तो 2.5 घंटा का रहा था, 2.5-3 घंटा कैसे करके रहा था, और तुम लोग का दे दिया और कुछ आ ही ना रहा, तो ठंडा के टाइम में पसीना स्टार्ट हो जाएगा निकलना, है ना? और तुम लोग का आ गया ना तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा में भर दोगे तुम लोग, और अच्छा से भरोगे तो ये होता है। अब चौथा के देखिए ना, चौथा क्वेश्चन का कि 5/18 को -7/72 को वियुक्त कर्म से गुना कीजिए। वियुक्त कर्म का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसका अति करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? वियुक्त कर्म का मतलब होता है 5/18 गुने 72/7, है ना? तो कितना 18 × 72, तो 4×5 = 20, -20 बटा कितना हो गया 7। अब आप लोग का 2 कंफ्यूजन बात है कि सर माइनस ऊपर में चेंज हुआ तो नीचे में क्यों नहीं आ रहा, ये भी तो हो सकता है ना। देखो कैसे से -7 था और कितना 72, है ना? अगर हम इसका चेंज किए, इसका हम चेंज किए तो ऐसे होना चाहिए 72/-7 होगा नहीं। आप लोग क्यों नहीं हुआ? तो देखो माइनस में ऊपर लिखा रहे या तो नीचे लिखा रहे, बात देखिए, ठीक है ना? माइनस में ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो, दोनों बराबर चलता है। दोनों एक लिखा गया तो दोनों माइनस में, समझ में आया? तो इसका हो गया। अब देखो पांचवा के क्या कह रहा है इसे, पांचवा के क्या कर रहा, पांचवा के कह रहा कि -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2, फिर दे दिया प्लस, फिर दिया होगा -1/3 गुने 1/4। कह रहा के रूप में कौन सा गुणधर्म है, के रूप में एक कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म में पूछा। गुणधर्म में तुम लोग को पता है ना, बताए थे गुणधर्म तुम लोग का, ठीक है? एक बार बता देते हैं। गुणधर्म में हम तुम लोग को बताए थे कि कौन सा गुणधर्म है इसमें। सबसे पहले देखो तो ए बी प्लस सी करते हैं, है ना? तो इसका गुना करते हैं तो ए बी हो गया, बात देखिए, है ना? ये प्लस है तो प्लस हो गया, और ए में सी से गुना करते हैं तो ए सी हो गया। यहाँ तक टेंशन है तुम लोग का, कोई दिक्कत है नहीं है? कैसे ए में बी से गुना किए तो ए बी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बराबर है। लेकिन ये कह रहा है कि इतना के इसी का गुना कर दिया तो कौन सा गुणधर्म है, देखो कैसे कैसे, इसमें इससे गुना किया तो इसमें इससे गुना है नहीं, फिर प्लस लिया बीच में, फिर इससे
इसमें गुना किया, -1/3 से 1/4 में गुना किया, तो देखो इतना ही निकला नहीं। तो इसी प्रोसेसिंग पर है, तो कह रहे कौन सा गुणधर्म में है, तब बताओ कि कौन से गुणधर्म में है, बताओ कौन सा गुणधर्म में है। हम बताया थे क्या, कौन सा गुणधर्म में है, भूल गए गुणधर्म। और तुम लोग को फिर से गुणधर्म बताऊंगा, ये वितरण गुणधर्म है, ठीक है, वितरण गुणधर्म है, ये वितरण नियम है। कौन नियम है, वितरण नियम, नियम लिखो या गुणधर्म लिखो, तो वितरण नियम है, तो वितरण गुणधर्म में लिख भी सकते हो, है ना, और वितरण नियम भी लिख सकते हो। तो कौन सा नियम है, वितरण नियम। ये पकड़ने का आसान तरीका है कि देखो कौन सा फॉर्मूला पर सेट किया है, इससे इसमें और इससे इसमें गुना किया, और इसी में सेम प्रोसेसिंग है। जब एक फार्मूला पर सेट कर दिया तुम लोग का ऐसा लिखा हुआ रहे ना, ऐसा करो मैं तो बोल देना कि वितरण गुणधर्म, समझ में आया। अब देखो आगे, अब आगे देखो कि क्या छठा क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या -1/8 का गुणधर्म गुणधर्म इतना का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, देखना है, कारण सहित लिखिए, सहित उत्तर दीजिए। ये हो गया। अब देखना तुम लोग का कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित लिखो। अब देखो तुम लोग का हम बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिससे गुना करने पर हम जानते हैं कि 1 आ जाए, ये हम बताए ना, गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जो जिससे गुना करने पर 1 आ जा, तो गुणात्मक प्रतिलोम है। और 1 नहीं आया तो क्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं। ये चीज माइंड में सेट कर लो। तो देखो इसका पूर्णांक तोड़ो तो जरा था, आप देखो कितना आगा कि -1 में ना, सॉरी पूर्णांक तोड़ो, तो 1 में 8 से गुना किया तो 8 और 1 कितना हुआ 9, -9 बटा कितना आ गया 8। ऐसे तोड़ो पहले, इसका कितना आ गया -9/8, बाकी 8 में 1 से गुना किए तो 8 आया, और ऊपर वाला तो जुड़ता है, पूर्णांक वाला जानते हो, ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो -9/8। और कितना इसका प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम कितना, तो -9/8 गुणे कितना 8/9, ए से खत्म, ए से 1 खत्म, कितना आ गया -1 आ गया, है ना, माइनस, क्योंकि ऊपर में माइनस है ना। yes, अब बताओ कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, नहीं है। हम क्या बताए, सिर्फ 1 आना चाहिए, माइनस में नहीं, माइनस में है जी। तो तुम लोग यहाँ पर लिख भी सकते कि हम जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिससे किसी संख्या से गुना करने पर 1 आता है, ओनली फॉर 1 आता है, सिर्फ 1 आता है बस। तो 1 आता है, तो ये -1 आ गया, तो क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो लिखेंगे कि ये लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। लिख देंगे कि हम जानते हैं कि किसी संख्या से गुना करने पर वह संख्या 1 आ जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम है, 1 आ जाए सिर्फ तक, ठीक है, और 1 नहीं आवे तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं। कारण से 1 तो हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देना भी अपन माइंड से, लिखा तो जाएगा।
ज्यादा थोड़ी है, तो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप शांतमा क्वेश्चन करते हैं, शांतमा क्वेश्चन चलते हैं। तो शांतमा क्वेश्चन में क्या दिया, शांतमा क्वेश्चन ये दिया, आप ध्यान से देखना कि क्या अब इसी का शांतमा क्वेश्चन में पूछ दिया, फिर क्या 3.1/3 समझना जरा सा का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जरा देखना 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये तो दिया, क्यों अथवा क्यों नहीं। आप कह रहा कि ये देख रहे हो, अब इतना का कह रहा है कि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये लिखना पड़ेगा। है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये तो पूछा है सवाल में। आप देखना कि थोड़ा सा ले लेते हैं, तो देखो 3.1/3 दिया है बाबू, दिया ना, इसी का हम पूर्णांक तोड़ सकते हैं, तो 3 दिया ही 9 1 10/3 लिख सकते हैं आप मन पर। अब थोड़ा सा एक नजर इधर भी डालो कि 0.3 दिया, तो हम कहे थे कि पॉइंट हटाने के लिए जाए अंक रहे तय अंक दिया था, तो देखो इधर थोड़ा सा कि 0.3 दिया, तो क्या अंक का बाद पॉइंट है, एक अंक का बाद पॉइंट है, तो एक पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना बैठेगा, 1 पर 0 यानी 10 बैठेगा। तो इसी का हम 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का तो वैल्यू नहीं है, आगे का वैल्यू नहीं है। और देखो 3 का इधर वैल्यू है ना, लेकिन इसका आगे की ओर वैल्यू, इसका पीछे की ओर, तो देखो 300 कितना दे दो, इसमें वैल्यू इसका नहीं, लेकिन इसका आगे बैठा दो ना, फिर तो वैल्यू ही वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तुम लोग कि यहाँ पर अब इसका और इसका क्या चीज है, गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, तुलना करके देख लेते हैं। तो कितना 10/3 और कितना 3/10 लिख लिया एक बार। अब देखो ए से एक खत्म, ए से खत्म, कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिखेंगे 1 आ गया, तो गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है? तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से गुणा करने पर, लिख दो, किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या 1 आ जाता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम है। लिख देंगे है ना, तो कहाँ से ही तो लिख देंगे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है ना, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है, तो लिखेंगे कि इतना से इसका गुणनफल इतना से गुणा करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये सब तो ये था। और क्या नेक्स्ट क्या दिया, चलो अब 8 का आप देखिए। अगर निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, वितरण है ना जी, हम तुम लोग बताए थे वितरण नियम कैसे होता है। आप देखो फर्स्ट का दे दिया 8वां का पहला, 8वां क्वेश्चन का पहला दे दिया कि कह रहा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। n दिया जी, तो -3
-3/4, थोड़ा हिंदी बोलना पड़ता है ना। गुने क्या दिया, ब्रैकेट दिया 2/3 प्लस -5/6, इतना ही दिया ना। हम बताए थे कि वितरण नियम के मतलब क्या होता है कि देखो फिर बार बता रहे हैं b प्लस सी, इसी का एकरा पारापारी गुना करके कर दो ना। अरे ए में 20 हुआ तो ए बी गुने में नहीं छिपल है ना, ए गुने बी, और ए में सी हुआ था प्लस तो प्लस, तो ए गुने सी, बात है क्या, एसी लगा लो, गर्मी का टाइम है तो समझ तो गया। तो इसका वितरण नियम से क्या होगा, इसका ब्रैकेट और ऑफ दिया होगा ब्रैकेट, तो दिया होगा। अब देखो इसका गुना करो, एक इससे इसमें गुना किया तो कितना आया, देखो इससे इसमें गुना करो तो 3 दूना, सॉरी तो ऐसे करो -3/4 गुने कितना 2/3 प्लस, अब इससे इसमें तो -3 ब्रैकेट 4 गुने -5/6 हो गया, पार पड़ेगा ना, ये वितरण नियम से हो गया। अब इसका सोल्व करो, देखो कैसे से 3 से 3 गया काम से, 2 से भी 2 कह रहा है कि भैया मेरे हमको भी जान दो, तो कितना बच गया -1/2 प्लस है ना, प्लस में देंगे। अब इसका 3 दूना 6, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस तो कितना आ गया 5, क्योंकि एक यहाँ छिपा होता है, तो एक माइनस में देखो -1 गुने -5, तो माइनस प्लस यानी 5 आ गया है ना। तो 5 बटा कितना 8 आ गया। इसका कुछ नजर आ रहा, -1/2 प्लस 5/8, इसका एलसीएम लगता होता है। तो हम बताया था कि किसी संख्या की दुगुना रहे तो और सब वही से बनाए संख्या, तो एलसीएम उतना ही होता। 2 का दुगुना या चौगुना है ना, तो कितना आएगा 8 है, 4 दूना 8, 4 बन में तो 1 में 4 से गुना किएंगे तो 4 माइनस 8 इकाई में तो 5 हो गया। अब देखो इसका हम लिख कैसे सकते हैं फिर कि 5 में से 4 गया तो 1 बटा कितना 8, ये आंसर हो गया वितरण नियम से। अब बताओ कि वितरण नियम से आसान तरीका है कि नहीं, आसान तरीका वितरण नियम से। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा का बना के आइएगा, दूसरा के देख लीजिए, 8वां का दूसरा, 8वां क्वेश्चन का दूसरा। फर्स्ट दिया तुम लोग का 5/6 देखिएगा गुने -2/5 प्लस 3/10 दिया। तो चलो बताओ कुमकुम इसका वितरण नियम खड़े हो बताओ क्या होगा, बताओ क्या 5/6 गुने माइनस है ना, तो -2/5 प्लस, और बताओ नहीं, फिर एक से इसमें गुना हुआ तो फिर इससे इसमें, तब 5/6 गुने कितना 3/10 हो गया ना। बढ़ लगता है 5 से 5 कट गया, 3 दूना 6, 5 दूना कितना 3 दूना 6, अब काट गया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 है, -1/3 प्लस 1 कितना 4, इसका एलसीएम होगा ना, लगता है कि आ जाएगा 12 एलसीएम है ना, तो कितना आ गया 12 एलसीएम। अब देखिएगा 4 तिहाई 12 तो -4 है ना, ये कितना 4 तिहाई 12 तो कितना प्लस में 3, तो कितना आ गया 7/12 कैसा है, -1/12 3 में से 4 गया
हम बताए थे कि 3 में से 4 जाता है। यस सर। एक चर्चा किए थे इससे पहले भी ये कैसे होता है। तो 3 में से 4 गया तो कितना बचा? -1/12 आंसर हो गया। 4 में से 3 गया सर। 3 में से 4 गया। ना बताया इधर वाला